हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और मॉर्निंग में मैं सीधे ही मंदिर आ गई थी। तो मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर मैं घर आ गई। तो घर के जो मंदिर है उसकी सफाई मुझे करनी थी। तो मैंने भगवान जी के सारे ही विग्रह को उठाकर उनको अच्छे से पीताम्बरी से वॉश कर लिया। और जो हमारा घर का मंदिर है वहाँ की अच्छे से मैंने क्लीनिंग भी कर दी, क्योंकि अब इसके पहले पितृपक्ष रहता है तो उस समय पे कोई साफ़ सफाई नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में सफाई करना पड़ता है। तो स्पेशली मंदिर की तो कर ही लेते हैं, बाकी घर की मैंने पहले ही कर ली थी। मतलब मंडे को नवरात्रि लगनी थी और मैंने संडे को सारा काम कर लिया था सफाई का। और फिर उसके बाद ये मार्केट से देखो मैं कुछ सामान लेके आई थी, जो जबारे हैं उसको बोने के लिए, हवन करने के लिए, और माता का श्रृंगार वगैरह। ये फ़ोटो है, ये पूजा की पूरी सामग्री है, फ्रूट्स वगैरह, नारियल है, बतासा, चूड़ी, बिंदी और सुपारी, कलावा, पान का पत्ता, ये सारी चीज़ें हैं ना पूजा में लगेंगी। तो ये पूरा मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि फिर बाद में ना भूल जाते हैं। और अगर वीडियो बनाओ ना तो फिर बार बार सामान उठाओ रखो तो परेशानी होती है, इसीलिए। तो देखिए मैंने सारा सफाई करने के बाद है ना यहाँ पे बगल में चौकी लगा ली है। यहाँ पर मैंने शिव परिवार को विराजमान किया है। उसमें ही मेरे पास फ़ोटो, वैसे मतलब माता जी की फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन माता जी का विग्रह है। और जो शिव परिवार है उसमें पार्वती मैया बनी हुई हैं, तो उसमें ही मैं उनकी पूजा करूँगी, क्योंकि दुर्गा मैया और सभी नौ देवियों का रूप तो वही है। और उसके बाद मैं करूँगी कलश की स्थापना। तो सबसे पहले मैंने कलश में गंगा जल डाल दिया और फिर उसके बाद कलश पे स्वास्तिक बना लेंगे। और स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें है ना कुछ हमें चीज़ें डालनी हैं। इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग डालेंगे। इसमें हल्दी है, ये सुपारी, चावल और 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, आपके पास साबुत हल्दी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, गंगा जल हमने पहले ही डाल दिया था। अब इसके बाद ये आम का पत्ता है, इसको मैं धो लेती हूँ। और ये सारे आम के पत्ते पे ना ये इस तरीके से हमें तिलक लगाना है। जैसे ही हमारा तिलक लग जाएगा तो हम इस पे आम के पत्ते रख देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, बड़े छोटे जैसे भी हो रहे हैं। ठीक है, ये चावल की कटोरी इसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि और इसके बाद हम नारियल देंगे। नारियल में माँ भवानी को याद करते हुए स्वास्तिक बनाएंगे। फिर नारियल को है ना लाल चुनरी से लपेट के और उस पर कलावा लगा के और ये चावल की कटोरी पे रख देंगे। इसको भी आसन देंगे अपनी जोत के लिए। और यहाँ पे फिर इसके बाद जोत को रखेंगे। जोत में आप जो भी इसका तिलक पूजा, उसके बाद हम इसमें तेल भर देंगे। दुर्गा महारानी का याद करते रहेंगे। हे महारानी, हे महामाई, हे जगत जननी, हे माता रानी, हमारे घर में विराजमान हो आप। और जो कुछ गलती हो, हे ज्वालामाई, अच्छे से आप हमारे घर में ना। हे जगत जननी महारानी, हे दुर्गा महारानी, हे जगत जननी महारानी, हे दुर्गा महारानी, हे ज्वाला माई, हमारे घर में आप विराजमान हो। और 9 दिनों तक ऐसे। अभी यहाँ पर मैं नवग्रह बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं चावल रखूँगी, चावल के बाद इसमें सुपारी वगैरह रख दूँगी। और हमारे नवग्रह बन चुके हैं। और अगर आपके पास जो वो पीतल के और उसके होते हैं ना, अगर वो हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मुझे जबारे बोने हैं, मतलब जो जौ बोई जाती है वो है। तो सबसे पहले मैंने जो बर्तन, मिट्टी का बर्तन में मुझे बोने हैं उसको मैंने अच्छे से धो लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसका पूजन कर लिया, स्वास्तिक बना लिया उस पर। और अभी उसको मैंने आसन दे दिया। पीताम्बरी माई के सामने थोड़ा सा जगह थी यहाँ पे, तो वहीं पे मैंने यहाँ पे जबारे बोंगी। और ये मिट्टी मैंने बिल्कुल साफ़ कर ली थी। और वैसे तो ये मेरी मिट्टी मैंने शंकर जी बनवाए थे ना, 16 सोमवार का उद्यापन किया था, तो उसी समय की मिट्टी रखी हुई, लेकिन थोड़ा बहुत भी कंकड़ थे तो वो मैंने साफ़ कर लिए। और फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद लिए मैंने ये गेहूँ है इसको भिगो के रख दिया था।
और फिर हम ये भीगे हुए गेहूँ ही इसमें बोएंगे और अपनी जो जवारे हों उनसे उनका पूजन करेंगे और 9 दिनों तक उनकी सेवा करेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे में गेहूँ डालना है। आप चाहें तो जौ भी डाल सकते हो और फिर उसके बाद फिर एक मिट्टी की लेयर रखना है, फिर उसके बाद थोड़े से फिर गेहूँ डालना है और इसी तरीके से हम जवारे का बोलेंगे। ये हमारी दतिया की पीताम्बरी माई हैं और दुर्गा महारानी की मेरे पास फ़ोटो नहीं थी, तो ये पार्वती जी के शंकर जी के साथ जो भी बैठी हुई हैं शिव परिवार है, तो वो भी तो दुर्गा माई हैं, तो मैं उनको रखती हूँ। और ये हमारा कलश हो गया, ज्वाला माई भी आ गई हैं और दुर्गा महारानी का मेरे पास है ना ये विग्रह है, तो ये मैंने रखा हुआ है। ये मैंने इसका स्थापना वगैरह पहले से करा रखी है सारा, तो मैं इनकी पूजा करूँगी। अभी इनका श्रृंगार करके इनको आसन देके फिर बाकी की और भी चीज़ें करना है। और यहाँ पे ये जगह है ना माँ के प्रसाद के लिए खाली रहेगी। अभी हम यहाँ पे गणेश जी को भी विराजमान कर लेते हैं। माँ के लिए ये नई चुनरी में लेके आई थी, तो वो भी उड़ा दूंगी। फिर उसके बाद हम फूल अर्पण करेंगे। बहुत संभल के, तो छोटी सी तो मेरी मैया है। अभी मैं सभी भगवान जी लोगों के लिए फूल वगैरह चढ़ा दूंगी। और ये फूल मैं अभी जब मंदिर गई थी ना, मैं तभी लेकर आई थी, और फूल माला वगैरह। और फिर उसके बाद ये श्रृंगार का सामान है वो भी मैं मैया को चढ़ा दूंगी। आप 9 दिनों में से कभी भी ये श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में अभी सामान लेने गई थी ना, तो मैं सारा सामान अभी ले आई, और फिर उसके बाद है ना बीच में टाइम नहीं मिलता है ना, इसीलिए। और उसके बाद ये देखिए मैंने एक पान का पत्ता लिया हुआ है, उस पर 1 सुपारी, 2 लौंग रखेंगे और 1 इलायची, और इसका हम माँ के लिए बीड़ा लगाएंगे और ये माँ को समर्पित करेंगे। नवरात्रि में पान, बतासा, लौंग, इलायची, सुपारी, इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो इनको पूजा में ज़रूर शामिल करें। और फिर उसके बाद मैंने माँ के लिए नींबू भी अर्पण किया, और नींबू के बाद फिर मैंने फ्रूट्स वगैरह जो भी माता रानी के लिए भोग लगाना था फलों का, वो मैंने चढ़ा दिया। और इसके बाद जो हमने अपनी खेतरी बोई हुई थी ना, जवारे बोए थे, उसमें हम थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे। और अभी हमारी पूजा है ना मोस्टली हो चुकी है, हमारा दरबार भी सज चुका है। इसके बाद अब हम करते हैं हवन की तैयारी। हवन के लिए जो मैं मार्केट से अभी नया वाला बर्तन लेके आई थी मिट्टी का, उसको मैं पूज लूँगी। पहले तो मैंने उसको गीला करके रख दिया था, तो सारा जो उसका पानी है वो उसने सोख लिया। फिर देन उसके बाद उसको मैंने टीका तिलक वगैरह करके स्वास्तिक बना दिया, और उस पर अग्नि रख दी, जो गाय का गोबर होता है ना उसके उपले का। और फिर उसके बाद ये पहले मैंने घी की आहुति दी 9, जो हमारी 9 देवियाँ हैं उनके नाम से। और फिर देन उसके बाद जो हमने बीड़ा चढ़ाया था ना ये माता जी को, अब इसके बाद जो हमने ये बीड़ा बनाया था ना, इसको बीड़ा को भी डाल देंगे। और उसमें जो इसको फंसाने के लिए जो लौंग का यूज़ करेंगे ना, वो साबुत होना चाहिए इस तरीके से। इसका मतलब फूल होना चाहिए लौंग में, ऐसा वाला आपको लौंग लेना है। और इसको करके ना माता रानी के हवन में समर्पित कर देंगे, और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमारा पूजा स्वीकार करें। और उसके लिए दीपक जला लेते हैं। आरती जो मैंने जलाई है उसका भी हम पूजन कर लेंगे, फूल वगैरह चढ़ा लेंगे। और आप ध्यान रखिएगा, माता की आरती करते हैं तो उसमें कपूर को ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि माता रानी को कपूर बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, इसीलिए। और आप उनकी पूजा में इत्र, परफ्यूम, सेंट जो होते हैं ना, मतलब जो पूजा में यूज़ करने वाले इत्र होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर पूजा कर ली है हमारे साथ तो मिलकर बोलिए जय माता दी, और माता रानी के दर्शन कर लीजिए। ये हमारा कलश हो गया, और ये हमारी ज्वाला मैया हो गई। और इसके बाद हम दिखाते हैं आपको घर। ये हमारे पीताम्बरी माई हैं दतिया की, और ये जवारे बो दिए, ये नवग्रह हैं, आरती चल रही है, ये हमारे घर का दरबार है। और इसी के साथ हमारे भगवान जी की आप दर्शन करिए, और आशा करते हैं माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और इस नवरात्रि
ये साल तो थोड़ा सा अच्छा नहीं था सबके लिए, बहुत से लोगों के लिए, लेकिन अभी सोचते हैं कि अब आने वाला समय है ना अच्छा होगा, माता रानी अच्छा समय लेकर आएंगी। तो सब जन मिलके लगाइए जयकारा, जोर से बोलो जय माता दी। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और ये मेरा आज नवरात्रि का कलश स्थापना और पूजन हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। और आज हमने अभी घर पे घट स्थापना कर ली है, माता की जोत भी जगा ली है। तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा माता रानी की सेवा कर सकें, उनके पूजन कर सकें, क्योंकि बोलते हैं कि 9 दिनों के लिए माँ धरती पर आती हैं और सभी भक्तों का उद्धार करती हैं। तो यही आशा से मैंने आज उनका घट स्थापना की है और जोत जलाई है ज्वाला मैया की। और मेरा ये दरबार कैसा लगा आपको? पूजा में आज बहुत ही ज़्यादा टाइम भी हो गया है, लेट भी हो गए हम लोग। और अभी है ना मुझे घर पे खाना वगैरह भी बनाना है, तो आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और सुबह से ही मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि सारी तैयारी करी, साफ़ सफाई भी करी। और ये जो पूजन का सामान है ना, फिर मैं कल लाना भूल गई थी, तो फिर मैं अभी सुबह ही गई लाने के लिए, और इसलिए थोड़ा सा और मुझे लेट हो गया है। बट मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ और सब बहुत अच्छे से हो गया, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डन हो गई हैं। अब मैं आगे का काम करूँगी। और मेरा है ना 9 दिन का फास्ट है, तो मैं क्या क्या खाऊँगी वो भी आपको मैं बता दूँगी। वैसे तो ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, थोड़ा बहुत एक आधी टाइम फलार करूँगी बस। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये वाला सूट देखिए, ये है ना मैंने अपने डार्क कलर के दुपट्टे के साथ है ना डाल दिया था, तो ये कैसा इसमें कलर निकल गया। अगर आप लोग को इसका कलर निकालने का, मेरा है ना नया सूट है ये, अभी मुश्किल से मेरे को 8-10 बार ही पहना होगा मैंने। और ये देखो इसके साथ क्या हो गया, मुझे नहीं पता था कि उस दुपट्टे में से इतना ज़्यादा कलर निकलेगा, और पूरा सत्यानाश हो चुका है इसका। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई। मैंने आज जब देखा ना, जब सुखाने डाला, तो मैंने सोचा निकल जाएगा सूखने से, लेकिन नहीं निकला। तो अगर आप लोग को कोई आइडिया पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और मेरी माता रानी आपको कैसी लगी, और ये मेरा दरबार है, कैसा लगा आप भी दर्शन करिए। और हो सकेगा तो मैं डेली वीडियो लाऊंगी, और नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा। और हमारे बिल्डिंग के नीचे भी है ना माता जी की स्थापना हो रखी है, तो उनके भी दर्शन मैं आपको कराऊंगी। और वहाँ पे पूरी तैयारी भी हो गई है, तो अगर वो भी होगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।